ठीक है भाई, एक्सरसाइज 7.3 का 10वां सवाल है। तो कैसे करोगे इसे भाई? तो पहले इसे ऐसे लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ठीक है भाई। ये लिखा तो साइन की पावर 4 ही है, इसे हम और लिख सकते हैं। इसे कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ऐसे लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। हम्म साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, साइन स्क्वायर एक्स की जगह वो लिखना है कॉस 2x वाला सूत्र। क्या लिखना है? तो यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह मैंने क्या बताया था? क्या बताया था? 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कितना बताया था? 2। माइनस ही आएगा ना, नहीं तो इधर देख लो क्या होता है। इधर देखो, कॉस 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, ये इधर आएगा तो कॉस 2x माइनस के 1 बराबर माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स होगा। माइनस का इधर गुणा होगा तो माइनस के कॉस 2x प्लस के 1/2 बराबर में क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स। तो इसे 1 - के कॉस 2x/2 बराबर साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? एक्स। इसकी जगह ये लिख सकते हैं, बिल्कुल यही तो लिखा है हमने। तो ये अलग लिख जाएगा और ये ब्रैकेट में अलग आ जाएगा, 1 - के कॉस 2x अपॉन 2 इंटू में क्या आ जाएगा? dx। ठीक है, इसे ऐसे करके लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे उसके बाद में इंटीग्रेशन, दो दूनी कितना हो जाएगा? 1/4 ये हो जाएगा। तो 1 - के कॉस 2x, दूसरे ब्रैकेट में 1 - के कॉस 2x ये बचेगा, और इनटू में चल रहा है dx। तो यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन 1 - कॉस 2x का होल वर्ग इंटू में क्या आ जाएगा? dx बराबर 1/4। इसका होल वर्ग खोल लेंगे, तो होल वर्ग खोलेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x कॉस 4 नहीं, कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ए का मान 1 है और बी का मान क्या आ जाएगा? कॉस के 2x यही आएगा। इनटू में क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। इसे यहां से हम हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, इसे यहाँ से हटा देते हैं। अब देखो ये क्या क्या बच गया। तो यहाँ से बच जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन 1 कॉस स्क्वायर 2x को हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2x/2 लिख सकते हैं। अरे सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व किया है, तो इसे हम प्लस में लिख सकते हैं इसकी जगह। तो यहाँ आ जाएगा प्लस, इसकी जगह आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2x/2 ये लिख सकते हैं ना, कॉस स्क्वायर की जगह। अब माइनस के क्या दिया है? 2 कॉस 2x ये आ जाएगा, इनटू में क्या है? dx। ठीक है, 1/4 इंटीग्रेशन, इन्हें अलग अलग कर लें, अलग अलग कर लेते हैं। तो एक और एक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इससे 1 प्लस कॉस के 2x, ठीक है, y/2 ये लिख सकते हैं ना, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब इसे जोड़ने के लिए सुनो, इधर इसकी जगह लिखा है हमने, तो ये 1 तो अलग है ना, तो यहाँ से भिन्न बन जाएगी तुम्हारी। माइनस के 2 कॉस 2x ये साथ चलेगा, इनटू में क्या हो जाएगा? dx। ठीक है, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2 और 1 = 3 हो जाएगा। 1/4 इंटीग्रेशन, इसके नीचे 1 तो भिन्न हो जाएगी, कितना? एलसीएम आ जाएगा 2। इसका इसमें करेंगे 2 × 1 = 2 प्लस 1 प्लस क्या बचेगा? कॉस के 2x ये बचेगा, माइनस के 2 कॉस 2x इनटू में क्या आ जाएगा? dx यही आएगा। इन्हें जोड़ लेते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और यहाँ आ जाएगा प्लस के कॉस 2x/2 माइनस 2 कॉस 2x इनटू में dx। कोई दिक्कत यहाँ तक?
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी? कोई दिक्कत आई है? हैं? बताइए भाई। ठीक है। इसका एलसीएम ले लिया हमने, तो ये हो जाएगा कितना? 3/2 है। 3/2 को हम बाहर निकाल सकते हैं। 3/2 बाहर नहीं निकलेंगे, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। किसे? 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/8, 4 दूनी, इंटीग्रेशन अंदर बचेगा 3 प्लस के कॉस 2x माइनस 2 कॉस 2x इंटू में dx। 2 कहाँ बचेगा भाई? 2 तो बचेगा भी नहीं, नहीं बचेगा ना। तो उसके बाद में अब क्या करोगे? अब इनका इंटीग्रेशन करना है। 1/8 इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये 3x हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 3x हो जाएगा। गुणा में कुछ नहीं तो एक तो है इसके, यहाँ आ जाएगा प्लस के, इसका हो जाएगा साइन के 2x, और 2x का करेंगे तो 2, माइनस ये दिया है 2, इसका करेंगे तो ये भी हो जाएगा साइन के 2x, और अपॉन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा प्लस के c। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, तो 2 से तो 2 कट जाएगा ये, बताइए। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना? यहाँ 1/8, तो ये हो जाएगा 3x/8 हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा? साइन के 2x/8 दूनी 16, माइनस यहाँ आ जाएगा कितना? साइन के 2x/8 और प्लस के c। ठीक है। हाँ। ठीक है। साइन 2x के नीचे ये इसका इसमें गुणा कर दिया ना। अरे इसका गुणा पूरे में होगा ना, इसका गुणा इस पूरे में होगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना? इसका गुणा इसमें करेंगे 3x/8, प्लस इसका इसमें करेंगे तो साइन 2x/8 दूनी 16, माइनस 2 से 2 कट गया, और यहाँ साइन 2x अपॉन कितना आ जाएगा? 8 1 8 ही तो आएगा, प्लस का c। आंसर नोट करो। ठीक है भाई। देखो cos स्क्वायर 2x की जगह हमने ये लिखा है, तो जब 2x होता है तभी तो यहाँ आधा आता है, और यहाँ 2 गुना है तो यहाँ 4 गुना होगा, तो यहाँ 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4। ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ कितना आ जाएगा? 4। कोई दिक्कत? यहाँ कितना आ जाएगा? 4। थोड़ा करेक्शन करना है बस। यहाँ 4, उसके बाद में यहाँ भी आ जाएगा 4। अब सुनो इधर, तो इसका जब समाकलन करेंगे तो ये 4x रहेगा, और 4x का करेंगे तो 4 आ जाएगा। आ जाएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। ठीक है। उसके बाद में 8 चौक कितना हो जाएगा? 32, और यहाँ आ जाएगा कितना? 4x। 4x यहाँ आ जाएगा 8 चौक 32, कितना आ जाएगा? 32, और यहाँ आ जाएगा 8 1 8। इसका तो भाई ये तो वैसे ही चल रहा है, इसका तो साइन 2x ही रहेगा। 2x का करेंगे तो ये आ जाएगा, इन्हें आगे पीछे करके लिख दिया होगा, अब सही है। ठीक है। -1/, हाँ 4x प्लस c। यहाँ ये 2 एलसीएम था ना ये वाला, इसे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसके नीचे 1 मानो, तो एलसीएम अब कितना हो जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस के कॉस 4x माइनस, और इसका इसमें करेंगे और फिर गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4 कॉस के 2x। ठीक है। इनटू में dx। उसके बाद में 1/4, अब निकाल लो 1/2 को बाहर, इंटीग्रेशन कितना बचेगा? 3 प्लस के कॉस 4x माइनस के 4 कॉस के 2x। अब सही है, इनटू में dx। ठीक है। अब इसका समाकलन कर लो, 1/, कितना हो जाएगा? 8, 4 दूनी 8। इसका जब करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस का इसका क्या करेंगे? साइन का 4x हो जाएगा बट्टे 4, माइनस ये 4 ऐसे ही है, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा साइन की 2x, और 2x का करेंगे तो 2, और प्लस का क्या आ जाएगा? c। इससे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है। तो आगे हम लिख सकते हैं, दिखाई दे रहा है?
बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इधर लिख लो, तो इधर कितना 1/8 ये बाहर चल रहा है, ठीक है। अंदर बचेगा कितना 3x प्लस, और यहाँ आ जाएगा तुम्हारा साइन 4x/4 और माइनस के कितना आ जाएगा 2, और यहाँ आ जाएगा साइन के 2x। इसे नोट कर लो, बस आंसर है। अब सही है, ठीक है। इधर दिखाई नहीं दे रहा है ना? अरे वो सब सही आ जाएगा। 1/8 और यहाँ आ जाएगा 3x और प्लस के कितना साइन के 4x/4 -2 साइन 2x और प्लस के c। अब दिखाई दे रहा होगा, ये हो जाएगा, ठीक है। नोट करो फटाफट जल्दी, ठीक है ना। समाकलन है, थोड़े हार्ड तो है ही है, ठीक है। नोट करो। तो बस यही समझाना चाहते हैं। यहाँ जब x है तो यहाँ 2x होगा, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x होगा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। तो यहाँ वही लिख देते हैं cos स्क्वायर, तो cos कितना आ जाएगा, यहाँ 2x है तो यहाँ 4x हो जाएगा, प्लस के 1/2 हो जाएगा। इधर भी आ जाएगा cos 4x + 1/2, इंटू में क्या हो जाएगा dx। ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 1/4 बाहर निकाल लें, cos 4x + 1 का होल वर्ग लिख देते हैं, इंटू में dx, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन, इसका होल वर्ग खोल लेंगे तो 1 का वर्ग रहेगा 1, प्लस ये आ जाएगा cos स्क्वायर 4x और प्लस 2 a का मान 1 है और b का मान कितना है cos के 4x, और इंटू में क्या आ जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर 4x की जगह हम क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ क्या है, 1x है तो यहाँ 2 गुना लिख दिया, यहाँ अगर 4 है तो यहाँ 8 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, तो यहाँ आ जाएंगे 1 प्लस, या ऐसे करके cos कितना हो जाएगा 4x + 1 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 गुना होगा ना, 8x/, कितना हो जाएगा 2, और यहाँ प्लस 2 cos 4x इंटू में dx, ठीक है। इसके नीचे एक मान लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा करिए, ये इन्हें अलग अलग मान लें या इसे बाहर निकाल लें, चलो कोई बात नहीं, इसे साफ कर देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 1/4, ठीक है। अंदर क्या दिया है, इनका इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट करें, तो यहाँ आ जाएगा कितना 1 का तो हो जाएगा x प्लस कितना हो जाएगा 1 का x हो जाएगा। इन्हें अलग अलग करें तो cos 8x का क्या हो जाएगा sin 8x हो जाएगा, और 8x क्या करेंगे तो अपॉन कितना आ जाएगा 8, और 2 पहले से चल रहा है गुणा में, चल रहा है ना, प्लस 1 का करेंगे तो क्या हो जाएगा x, और 2 अपॉन में चल रहा है या नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा साइन के 4x/4 आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा प्लस के c, क्या आ जाएगा प्लस का c, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, तो काट पीट कर लेते हैं। 1/4 यहाँ x प्लस यहाँ हो जाएगा साइन 8x/ कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16, प्लस x/2, ये कट जाएगा 2 बार, तो प्लस साइन 4x/2 और प्लस के c, ठीक है। इतना समझ गए। इन्हें आपस में जोड़ सकते हो, तो जोड़ेंगे कैसे, इन्हें इधर ही ले आओ, तो यहाँ हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा x प्लस x/2 और प्लस साइन के 8x/16 प्लस साइन 4x/2 प्लस c, ठीक है ना। यहाँ एल्शियम लोगे 1/4, यहाँ हो जाएगा 3x/2, समझ गए, 2 और 1 3, 2 और 1 3, प्लस साइन 8x/16 प्लस
साइन 4x बट्टे 2 और प्लस के सी आंसर। चाहो तो 4 का अंदर गुणा भी कर सकते हो, ठीक है, नोट करो। और परीक्षा नजदीक है, इधर सर्दी भी अपना पूरा स्कोप दिखा रही है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, उसे बंद कर दो, खिड़की खोल दो, लाभ आराम से खोलियो, ठीक है। अब देखो सवाल, बस 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 ठीक। अब देखो इधर सवाल नंबर 12, आराम से बैठ जाओ। सवाल नंबर 12 क्या दिया है, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इनटू में क्या दिया है dx, यही दिया है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस के कॉस एक्स इनटू में क्या लिख सकते हैं dx। इंटीग्रेशन इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी करके लिख सकते हैं, वर्गांतर तोड़ दो इसे, तो ए प्लस बी की जगह कॉस एक्स इंटू ए माइनस बी, ए यानी 1 इंटू कॉस माइनस के कॉस एक्स इंटू नहीं है 1 प्लस कॉस एक्स, इससे ये कट जाएगा इंटू में dx, यही तो बचेगा। हाँ ये बच जाएगा अल्लाह। हाँ इंटीग्रेशन 1 माइनस के कॉस एक्स इंटू में dx बराबर इसका क्या हो जाएगा, x माइनस इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस के c। देखो फटाफट आंसर, ठीक है भाई। तो यूपी बोर्ड संभावित प्रश्न और उत्तर प्रश्न के उत्तर देना है, उसके बाद जैसे यूपी बोर्ड में आ सकते हैं उस हिसाब से कराएंगे। अब ये नहीं कह सकते हैं कि 100% आएंगे ही भाई, इस हिसाब से कराएंगे कि जो 99% आ सके, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखो सवाल नंबर पहला क्या है, बहुपद दे रखा है, बहुपद यानी समीकरण दे रखा, बीजगणित का करा दे रहे हैं यानी क्रमबद्ध तरीके से करा रहे हैं, ठीक है। और बीजगणित 18 नंबर का आता है तुम्हारा, ऐसा उसमें दिया है। तो जब सबसे ज्यादा आता है तो उसके क्वेश्चन भी ज्यादा बनेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 3, ठीक है, के शून्यक निकालने हैं, के शून्यक। तो शून्यक निकालोगे तो कैसे निकालोगे भाई, तो शून्यक निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3 बराबर में 0, ऐसे लिखा होगा उसमें कि के शून्यक ज्ञात करें, ठीक। एक पक्ष 0 मान लेंगे तभी निकलेगा। अब देखो यहाँ पे 3 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटा करके 2 आ जाए, तो 3 एकन 3, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस का 1 इंटू में एक्स माइनस के 3 बराबर में 0, 3 एकन 3 गुणा करो तो 3 और 3 में से 1 घटाओ तो 2, तो 3 एकन 3। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस माइनस प्लस का x माइनस के 3 बराबर में 0, इस माइनस का इसमें गुणा और x का भी गुणा, x यहाँ से कॉमन ले लिया तो x माइनस के 3, ये दोनों एक जैसे हैं तो प्लस 1 अपनी तरफ से मान लो और बराबर में 0, तो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 1 एक में, ठीक है। तो शून्य का मतलब x के मान निकालना है, शून्य का मतलब x के मान निकालना है, तो x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 1, तो शून्य निकल के आ जाएंगे x के कितने माइनस के 1,3, माइनस के 1,3, ठीक। ये सवाल आएगा 100%, लो हमने कह दिया। अब ये सवाल नहीं आएगा, अगर ये सवाल नहीं आएगा तो इसके टाइप का आएगा, ठीक है। दवे करो नोट फिर। आगे समीकरण दे रखा है सवाल नंबर 2, देखो आगे बहुपद दिया है रूट के 3x स्क्वायर और प्लस के 11x और प्लस यहाँ कितना दिया है 6 रूट के 3x, 6 रूट के 3x यानी 3, 6 रूट 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात करें। तो शून्यक एवं गुणांकों के बीच
सत्यता की जांच करें। ठीक है, लो ये भी आएगा। अब इसकी सत्यता की जांच कैसे करोगे, कोई बताएगा? सबसे पहले शून्यक निकालने पड़ेंगे, सबसे पहले शून्यक निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ देखो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आधा तीन पूरा तीन, तीन छह 18 हो जाएगा। अरे 3 √3 और √3 पूरा 3, और 3 का 6 में गुणा तो 18। और 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 18 के ऐसे फैक्टर करने के 11 आ जाए जोड़ के, 11 आ जाए जोड़ के, तो 6 या 9 दूनी 18, 9 2 11 हो रहा है। तो यहाँ आ जाएगा √3x² प्लस 9 दूनी 18, 9 2 11 प्लस 6 √3 और बराबर में 0, क्योंकि शून्य निकालोगे। तो यहाँ से √3x² प्लस 9x प्लस के 2x प्लस 6 √3, ठीक है, और बराबर में 0। तो यहाँ से √3x लेते हैं कॉमन, तो x प्लस, अब यहाँ क्या बचेगा तुम्हारा, अगर 9 में से √3 चला जाएगा तो कितना ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 तरक 9, और इन्हें भी हम √3 करके लिख सकते हैं, गुणा ये पूरा 3। तो ये जब कॉमन चला जाएगा तो बचेगा क्या, यही तो बचेगा 3√3। तो यहाँ बचेगा 3√3 प्लस ये यहां से कितना 2 कॉमन, तो x प्लस 2 3 6 बराबर में 0। ठीक है, समझ गए कैसे कॉमन लिया है? 9 को ऐसे लिख लो और 3 को भी ऐसे √3 में तोड़ के, और 3 ऐसे लिखा है, वैसे ये कॉमन चला जाएगा तो ये बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहां आ जाएगा √3x और प्लस 2 एक में कर लो, इन दोनों को एक में लिख लो, तो x प्लस के 3 √3 बराबर में 0। तो √3x प्लस 2 बराबर 0, √3x बराबर -2, और x बराबर -2/√3। ऐसे ही x प्लस 3 √3 बराबर 0 और x बराबर -3 और √3 आ जाएगा। x के जो मान आए हैं, शून्य आए हैं, वो कितने आए हैं, -2/√3, -3√3, ये निकल के आ गए शून्यक। ठीक है, ये शून्यक निकल के आ गए। उसके बाद में इस समीकरण को पुनः उठा लो, तो यहां आ जाएगा √3x² प्लस 11x प्लस के 6 √3। इसकी कर लो तुलना, और ये क्या है तुम्हारे, अल्फा और बीटा ही तो है, ये अल्फा और बीटा ही तो है। इनकी तुलना करोगे, ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर आ जाएगा तुम्हारा √3, b बराबर आ जाएगा 11, c बराबर 6√3, ये आ गया। अब हमें पता है कि मूलों का योगफल निकालेंगे, मूलों का योगफल, यही तो निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के b/a होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b का मान कितना है 11, a का मान √3, ये निकल के आ गया, योगफल निकल के आ गया। उसके बाद में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, जब गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, c का मान 6√3/a का मान इससे ये कट जाएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये निकल आया। उसके बाद में तब सत्यता की जांच, यहां लिखो, अतः भाई ये आएगा। ठीक है, सत्यता की जांच, जब सत्यता की जांच करेंगे तो इसे उठा लो, ये है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, -11/√3। ये अल्फा और ये बीटा, तो शून्य की तो है अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा ये निकाल लिए थे। अल्फा का मान कितना है -2/√3, बीटा का मान कितना है प्लस माइनस कितना दिया है 3√3 बराबर में -11/√3। ये जितना है उतना ही इधर आ जाना चाहिए, ये जितना है उतना ही इधर आ जाना चाहिए। तो सुनो इधर, -2/√3 प्लस माइनस -3
रूट के 3, इसके नीचे 1 मानोगे और ये लिखा है ऐसे ही लिखा रहने दो, क्योंकि बराबर पक्ष लेके आएंगे तभी सत्यता की जांच होगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगा √3, एलसीएम इससे ये कट जाएगा एक बार तो माइनस के 2 बचेगा और यहाँ बचेगा माइनस, क्या बचेगा माइनस। इसका इसमें भाग देंगे √3 बार, √3 का 3 में करेंगे तो 3 गुणा पूरा 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अरे इसका इसमें एक बार जाएगा और √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 पहले से है तो -11/√3 आ जाएगा। यहाँ -2 -3 तरफ कितना है 9 और √3 बराबर में -11/√3 और 9 और 2 कितने -11/√3 बराबर में -11/√3। हो गई सत्यता की जांच, प्रूफ होके निकल के आया। उसके बाद में गुणनफल की भी सत्यता की जांच कर लेंगे, तो इतना नोट कर लो पहले। सवाल नंबर देखो, जैसे सवाल नंबर 3 मूलों का गुणनफल और योगफल दे देगा। जैसे इसने दिया है मूलों का या शून्यकों का, तो यहां लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है 6 दे रखा है, और शून्यकों का योग गुणनफल, ठीक है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है 9 दिया है। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। ऐसे देगा तुम्हें, मूलों का योगफल देगा, मूलों का गुणनफल देगा और बोल देगा द्विघात समीकरण ज्ञात करें। तो हमेशा याद रखना द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं। द्विघात समीकरण का एक सूत्र होता है, क्या, द्विघात समीकरण बराबर x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल, ये योगफल और ये गुणनफल। उसने सीधा सीधा दे दिया है कि शून्यकों का योगफल डायरेक्ट अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, तो यहाँ x² माइनस इसका मान है 6 गुणा करेगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 9 बराबर में 0 और द्विघात समीकरण बन के तैयार हो गया। यहाँ से तुम्हारा 2 नंबर पक्के हो गए। अब यही तो पूछा है उसने, क्या पूछा है द्विघात समीकरण, क्या पूछा है समीकरण पूछा है, तो समीकरण आ गया। यहां से भाई ये 2 नंबर में आएगा और पक्का आएगा, देख लेना तुम, ठीक है, ये बिल्कुल आएगा बोर्ड में। अब तुम कहो कि यही अंक आ जाएं, अंक बदल के आ सकते हैं, पर यही टाइप आएगा। सवाल नंबर 4 में क्या है, यदि द्विघात समीकरण दे रखा है तो शून्यकों में से एक शून्यक दिया है, जब एक शून्यक दिया है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात करें। तो यहां देखो, जैसे बहुपद कहो या द्विघात समीकरण, बहुपद बराबर k माइनस के 1 इंटू में क्या x², और यहां दिया है प्लस का kx और प्लस 1, k शून्यक में से एक शून्यक दिया है, तो एक शून्यक का मान दे रखा है उसने, एक शून्यक बराबर कितना दे रखा है -3, तो दूसरा शून्यक निकालना है, दूसरा शून्यक बराबर क्वेश्चन मार्क। कैसे निकालोगे भाई बताओ। हाँ kx लिखिए, तो दूसरा शून्य कैसे निकालोगे भाई बताओ। तो दूसरा शून्य निकालेंगे, देखो इधर एक शून्य दिया है तो यानी x का मान दे रखा है, दिया है x का मान, जब x का मान दिया है तो x का मान समीकरण में रख दो, यहां लिखो, तब शून्यक का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण क्या दिया है k-1 इंटू x² प्लस k ऑफ x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ k-1 इंटू x का मान है कितना -3 प्लस k इंटू -3, x की जगह रखना है क्योंकि शून्यक जो होता है यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, अच्छा यहाँ आ जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 1 बराबर में 0, तो यहाँ आ जाएगा k-1
और ये सम पावर है तो 9 हो जाएगा 3 का वर्ग, और ये माइनस गुणा प्लस माइनस का 3k हो जाएगा प्लस के 1 बराबर में 0। इसका इसमें गुणा कर दो 9k माइनस 9 का 9 माइनस के 3k प्लस के 1 बराबर 0। इसमें से ये घटा देते हैं तो कितना 6k, जहां में से जे घटाए हैं तो माइनस के कितने आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, तो यहाँ 6k बराबर प्लस के 8 हो जाएंगे, ये इधर जाएंगे 2 से कट जाएगा 2 तो ये 6 और 2 चौकू तो 3k बराबर 4 और k बराबर आ जाएगा 4/, ठीक है। ये आ गया k का मान, सुनो इधर, k का मान समीकरण में रख दो, ठीक है। समीकरण में जहां k दिखाई दे रहा है तो k समीकरण यही तो है, k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही समीकरण है। तो k का मान निकला कितना है, k का मान 4/3 निकला है, माइनस के 1 इंटू में क्या दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 और गुणा में x प्लस 1 बराबर, इसका एल्शियम लेंगे तो कितना 1/3 हो जाएगा, ये एल्शियम आ जाएगा तो 4 में से 3 जाएगा 1/3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस के 4/3 इंटू में x प्लस के 1 बराबर 0, ठीक है। अब सुनो इधर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर 3 प्लस 4x/3 प्लस 1 और बराबर 0, तो इसके नीचे 1 मान लो, एलसीएम आ जाएगा कितना 3, तो ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 4x प्लस, इसका इसमें भाग देंगे तो 3 1 भाई, इसका इसमें भाग देंगे 3 बच जाएगा, 3 में 1 का गुणा कर देंगे, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई तो एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस के 3 बराबर में 0, बराबर में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। और इसके फैक्टर कर लेना, ठीक है, इसके क्या करोगे फैक्टर कर लेंगे, तो जब इसके हम फैक्टर करेंगे तो 3 एकन, तो यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस के 3 बराबर में 0, क्यों 3 एकन 3 जोड़ के 4 लेके आना, 3 में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के 3 बराबर में 0, यहां से कॉमन लेंगे तो x प्लस 3, ये दोनों एक जैसे हैं तो प्लस 1 अपनी तरफ से मान लो, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 3 और यहाँ आ जाएगा क्या x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ x प्लस के 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 3, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर माइनस के 1, तो x बराबर, अब सुनो उसने माइनस के 3 तो दे रखा था, तो दूसरा शून्य क्या बच गया माइनस के, नोट करो आएगा परीक्षा में बिल्कुल, हाँ। सवाल नंबर सवाल नंबर 5 देखो, त्रिघात समीकरण तुम्हें देगा, ठीक है, और उसके शून्य भी दे देगा। जैसे एक त्रिघात समीकरण दिया है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 10, ठीक है, के शून्यक, जब त्रिघात है तो शून्य कितने होंगे 3 होंगे, यहां दिया है a प्लस b, a प्लस b, a प्लस 2b, ये शून्यक दे रखे हैं, सुनो इधर, शून्यक दिए हैं तो x के मान दिए हैं, अल्फा बीटा गामा दिए हैं, ये तो हैं, तो शून्यक दिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद में क्या निकालना है तुम्हें, क्या निकालना पड़ेगा, a और b के मान ज्ञात करें, तो a, b बराबर क्वेश्चन बहुपद के शून्य के भी ज्ञात करना है, चलो a और b के मान निकाल लेते हैं, ठीक है ना, a और b के मान निकाल लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं करते हैं। तो पहले तो इस समीकरण को उठाओ, एक्स क्यू माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 10 और बराबर में 0, ठीक है। तुलना करो, तुलना कर लेते हैं, तो इधर तो a दिया है, a दे रखा है, कोई बात नहीं, तो तुलना करेंगे, तुलना करो तो कर लो और ना तो डायरेक्ट कर दें, चलो तुलना करो तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी बराबर तुलना भी हो जाएगी, ठीक है। तो डायरेक्ट ये है, देखो मूलों का योगफल जब पूछेगा
तीन पद का जब दिया है मूलों का योगफल जब पूछेगा तो कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही तो होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन बी का मान कितना है, अरे तुम शांत रहो, इधर देखो, क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, तो बी का मान या एक्स स्क्वायर मान लें, और ए का मान कितना है, एक्स क्यू, यही तो है, ठीक है। अब यहां एक्स स्क्वायर की जगह एक्स का गुणांक है और एक्स क्यू का गुणांक 1 है, यही तो है। उसके बाद में यहाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान लगा देते हैं, तो अल्फा का मान कितना है ए, और बीटा का मान कितना है ए प्लस बी, और गामा का मान कितना है ए प्लस 2 बराबर एक्स स्क्वायर की जगह 6 आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर, और माइनस ये माइनस का भी है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अभी एक्स क्यू का मान कुछ नहीं तो एक ही तो है, क्या है, एक है। यहां तक कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछ सकते हो। अब यहां तुलना नहीं की है तब हमने एक्स स्क्वायर को रख दिया है, बी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए, माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए, समझ गए, तुलना कर लेते तो और कोई दिक्कत नहीं थी। ए और ए यहां आ जाएगा 3a प्लस 2 और 1 तो यहाँ 3b बराबर, ये 6 आ जाएगा, 6 का गुणा करोगे यही रहेगा, 3 यहां से कॉमन, तो a प्लस बी बराबर कितना 6, 3 दूनी 6, तो a प्लस बी बराबर आ जाएगा 2, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत यहां तक है, दिक्कत नहीं हुई है तो फिर और नहीं होगी। मूलों का योगफल हमने ये निकाल लिया समीकरण, तब मूलों का गुणनफल, ठीक है, गुणनफल क्या आ जाएगा, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, अल्फा बीटा इंटू गामा। इसका सूत्र क्या हो जाता है? माइनस के डी अपॉन ए, तो डी कितना है तुम्हारा 10, ए की जगह 1, तो यहां भी आ जाएगा माइनस के डी अपॉन ए, तो डायरेक्ट कर देते हैं 10 अपॉन 1, क्या करते हैं, डी की जगह कितना है, देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी अपॉन ए, तो माइनस के 10 अपॉन 1, यहाँ कुछ नहीं तो इसके गुणांक में 1 है, यहाँ डी का मान कितना है 10 है, माइनस और आता है सूत्र में माइनस के डी अपॉन ए, और इसका बी अपॉन ए होता है, ठीक है। तो डी अपॉन ए इनके मान लगा दो, अल्फा का मान कितना ए गुणा, बीच में गुणा बी, ए प्लस बी गुणा गामा का मान कितना ए प्लस 2 बी बराबर माइनस के 10, ठीक है भाई। अब कोई दिक्कत इसमें, इनके आपस में गुणा कर लो, जैसे ही तुम गुणा करोगे तो यहां तो आ जाएगा ए गुणा ए प्लस बी का मान अभी हमने निकाल लिया है, ए प्लस बी का मान कितना है 2 है, कितना है, तो यहां लगा दो 2 प्लस, यहां आ जाएगा ए प्लस 2 बी, और बराबर में माइनस के 10, 2 से ये कट जाएंगे 5 बार, तो यहां से आ जाएगा कितना, यहां से आ जाएगा ए प्लस 2b बराबर में माइनस के 5, ठीक है, कितना आ गया 5 आ गया। उसके बाद में इसका इसमें गुणा करोगे तो ए स्क्वायर प्लस के 2ab हो जाएगा बराबर में माइनस के 5, क्या हो जाएगा अल्लाह, ए बी 2b आ रहा है इसमें, इसका मान अगर लगा दिया हमने तो ये हो गया, यहां से ये मान लगा दिया, इसका इसमें गुणा करेंगे ए स्क्वायर प्लस के 2b बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है भाई 2b, या इसका आपस में गुणा भी कर सकते हैं यहां से, ठीक है ना, तो इसकी जगह हमने 2 लिख दिया, यहां आ जाएगा a प्लस 2b, और यहां से कितना कॉमन अगर ले लें हम ए स्क्वायर, b तो कॉमन आ भी नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहां से कुछ ना करो कोई दिक्कत नहीं, a और कुछ नहीं, इधर देखो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस के 5 बराबर में 0, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद में इसे होल वर्ग लिख सकते हैं, इतना ही नोट करो, चलो करो तो नोट,
तब बाद में बताएंगे। 2, इसे समीकरण नाम दे देते हैं 2। यहां से a का मान निकाल लो। कैसे निकालोगे? a प्लस बी बराबर 2 दिया है तो a बराबर b 2 माइनस के b, 2 माइनस के b, हाँ प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, a का मान समीकरण 1 में, a का मान समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 क्या दिया है? समीकरण 2 दे रखा है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 बराबर में 0। ए की जगह लिखना है 2 माइनस के b का होल वर्ग आ जाएगा प्लस, और यहाँ आ जाएगा 2a, और b की जगह तो b है ही है, a की जगह मान लगाना है तो a की जगह मान आ जाएगा 2 माइनस के b, और b की जगह क्या है b, और प्लस के 5 बराबर में 0। ठीक है, ये समीकरण इधर लिख लेते हैं, तो समीकरण इधर लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र खोलोगे तो ए स्क्वायर तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ए का मान 2 इंटू बी का मान b है, ए माइनस बी का होल वर्ग खोल दिया, प्लस 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4b आ जाएगा, b का गुणा पीछे से कर देते हैं और 2 का गुणा आगे से, तो 2 दूनी 4b हो जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस के 2b स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस के कितना है 5, और बराबर में आ जाएगा 0। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना? तो यहां देखो 5 और 4 कितना हो रहा है 9, और b स्क्वायर और b स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 5 और 4 9, और b एक में से एक जाएगा तो माइनस के ओनली b स्क्वायर बचेगा, बचेगा या नहीं? ये 2 दूनी 4 और ये 4b आपस में क्या कट जाएंगे, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4b आपस में कट जाएंगे, और बराबर में क्या बच जाएगा 0। क्या बचेगा 0, और यहां से माइनस के b स्क्वायर बराबर कितना 9, माइनस के हो जाएंगे, माइनस से माइनस क्योंकि ये प्लस के हैं, इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, इधर माइनस के b स्क्वायर, इन्हें हम b स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी तो b बराबर कितना आ जाएगा 3, b बराबर कितना आ जाएगा, रूट क्यों आ जाएगा, 9 को हमने वर्ग के रूप में लिख दिया, 9 को हमने क्या लिख दिया, वर्ग के रूप में लिख दिया। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये था, तो a प्लस बी बराबर कितना है 2, b का मान कितना आया है 3, कितना आया है 3, तो a बराबर 2 माइनस के 3, तो a बराबर माइनस के, तो a कॉमा b बराबर आ जाए कितना है माइनस के 1 कॉमा 3, ये क्या हो जाएगा आंसर, नोट करो। ठीक है भाई, देखो इस सवाल में शून्य दे रखे थे, ठीक है, शून्य दे रखे, उसने कहा a और b के मान ज्ञात करने, तो a और b के मान तो ये आ गए, हमने निकाल लिए थे। अगर तुमसे ये कह दे a और b के मान ज्ञात करें और क्या करना है, a और b के मान ज्ञात करें और शून्यक भी ज्ञात करें, तब क्या करोगे, शून्यक भी ज्ञात कीजिए, तब क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, शून्यक बराबर हाँ a कॉमा a प्लस बी कॉमा a प्लस 2b, a और b के इनमें मान लगा दो, a का मान माइनस के 1, शून्य का आ गया अल्फा का मान, और यहाँ माइनस के 1 प्लस b का मान 3, बीटा का मान माइनस 1 प्लस 2 इंटू बी का मान 3, गामा का मान, तो माइनस के 1 कॉमा ये कितना हो जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा माइनस का 1, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, तो शून्य का आ गए भाई माइनस के 1 कॉमा 2 कॉमा, इतना और पूछ सकता है, इसे और नोट कर लो। ठीक है, इसी सवाल में इतना और बढ़ा सकता है तो यहाँ बढ़ा दो, और शून्य भी ज्ञात करें। 6, सवाल नंबर 6 में क्या है, जैसे अगर तुम्हें समीकरण देगा, वो कैसे देगा, 2/x प्लस 2/x प्लस 3/y, और बराबर में देगा तुम्हें 6। ठीक है, तथा
दूसरा समीकरण देगा 1/x प्लस 1/2y और बराबर में कितना 2 को हल करें। क्या करेगा वो? हल करें। तो हल करें, यहां लिख दूं को हल कीजिए। तो यहां हल करने का मतलब ये है 2/x प्लस 3/y बराबर में 6, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण 1/x प्लस 1/2y बराबर में 2 और समीकरण नंबर 2। ठीक है ना? अब देखो क्या करोगे, कौन सी विधि से? तो यहां लिख दो अतः विलोपन एक करा देते हैं। ठीक है, विलोपन विधि, क्योंकि ये आएगा। अब विलोपन विधि से तो यहां तो x है, ऊपर 2 चाहिए, 2 है नहीं, तो क्या करोगे? समीकरण एक में से 2 घटा देते हैं, पर समीकरण 2 में गुणा करना है। कितने का? समीकरण 2 में गुणा करना है 2 का, तब घटाएंगे, क्योंकि यहाँ 2 की कमी है, तब ये कट जाएंगे। तो समीकरण 1 लिख लो 2 कितना x प्लस 3 कितना y बराबर में 6। 1/x दूसरा लिखोगे प्लस 1/2y और बराबर में 2 और इसमें गुणा करना है 2 का। फिर क्या करोगे? घटाने पर क्या करोगे? यही तो लिखते हैं। तो इधर देखो फिर, तो यहां आ जाएगा 2/x प्लस 3/y बराबर में कितना 6। 2 का इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/x। इसका गुणा ऊपर होता है अंश में, प्लस यहां आ जाएगा कितना 2/2y और बराबर में कितना 2 दूनी 4। इस 2 का गुणा अगर तुम करोगे तो भूल मत जाना, दोनों पक्षों में होता है। 2 का करो, 8 का करो, 6 का करो, 5 का, ठीक है, ये मत भूलना। फिर क्या करोगे? घटाने पर तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे ये कट जाएगा। अब क्या करोगे? इसमें से इसे घटाओगे तो 3/y माइनस के 2 से 2 काट दें एक बार, तो यहाँ आ जाएगा कितना 1/, यहाँ कितना आ जाएगा 1/y बचेगा और बराबर में 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा। कितना बचेगा? y समान है, हर समान है तो ऊपर डायरेक्ट घटा देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, 1 मानोगे तो 2 कितना y बराबर में 2 कितना हो जाएगा 2 एकन और इधर 2y, 2 से 2 कट जाएगा 1, तो y का मान कितना आ जाएगा? और y का मान समीकरण 2 में रखो चाहे 1 में रखो, आंसर उतना ही आना है। तो समीकरण 1 है कितना? समीकरण 1 तुम्हारा है 2/x प्लस 3/y बराबर 6। तो यहाँ 2/x प्लस 3/y का मान कितना निकला 1, तो यहाँ आ जाएगा 6। तो 2/x बराबर 6 माइनस के 3, तो 2/x बराबर 3, 1 मानो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x बराबर 2 और x बराबर आ जाएगा 2/3। x बराबर आ जाएगा 2/3। ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 2/3। तब x, y के मान जो आएंगे, x, y के मान कितने आ जाएंगे 2/3, 1। ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, नोट करो।